दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। गाइस, आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में आखिर क्या चलता है। क्या उसे अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? दरअसल ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए 87 साल के एक बुजुर्ग आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दोस्तों, गणित के मामले में हमारा भारत शुरुआत से ही अव्वल रहा है। आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार से लेकर श्रीनिवास रामानुजम की थ्योरम तक हमारे गणितज्ञ ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। ये सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना, तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत बार नमन। जय हिंद। गाइस, आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में आखिर क्या चलता है। क्या उसे अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? दरअसल ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए 87 साल के एक बुजुर्ग आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मिर्गी से पीड़ित था। उसके मरने से कुछ समय पहले EEG मशीन से उसके दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई, जिससे शख्स के दिमाग में एक्टिविटी के दौरान जो वेव्स दिखी वह एकदम वैसी ही थी जैसे कोई सपना देखते टाइम बनती है। 900 सेकंड की हुई रिकॉर्डिंग में बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है, जिसमें हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स के साथ ही अपने किए गए बुरे कामों या रिग्रेट्स के साथ मरता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर में डोनेट किया जा सकता है। दोस्तों, गणित के मामले में हमारा भारत शुरुआत से ही अव्वल रहा है। आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार से लेकर श्रीनिवास रामानुजम की थ्योरम तक हमारे गणितज्ञ ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। लेकिन ये ख्याति हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे गणितज्ञ ने कठोर परिश्रम किया है और बहुत बेजोड़ अभ्यास किया है। रामानुजम जी ने तो महज 10 साल की उम्र में ही मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वो 7वीं कक्षा में थे तब वो BA के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को ही रट लिया था और खुद की थ्योरम बनाना शुरू भी कर दिया था। दोस्तों, वैदिक मैथ्स इसका जीता जाता उदाहरण है। और फिर चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, अगर आपको वैदिक मैथ आती है तो आपको इतिहास बनाने से कोई रोक नहीं सकता और आप आसानी से इन तमाम एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1946 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था। और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।